हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 13। ये है आपकी 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की इतिहास पाठ 2 से आपकी वर्कशीट ली गई है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 9 नवंबर 2020 की आपकी वर्कशीट है, सोमवार की। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपनी का फैलता शासन। कंपनी कौन थी बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज। आरंभिक काल, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी बेटा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब हुई थी? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना था। क्या था बेटा? कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से जो है कंपनी के अधिकार भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे। अगर राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाएगा, ये भी जो है कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। सहायक संधि क्या होती थी बेटा? सहायक संधि होती थी, देखिए, जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। यानी कि क्या होता था बेटा? जो है सहायक संधि में भारतीय रियासतों को सैनिक सहायता प्रदान की जाती थी, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। अगर इसके बदले उन्हें क्या देना पड़ता था भारतीय रियासतों को? अगर वो जो सहायता प्रदान करती थी उसके लिए उन्हें रकम चुकानी पड़ती थी, और जो रकम वो अगर नहीं चुकाते तो इसके बदले में उन्हें जो है या तो कोई जमीन का हिस्सा या उन्हें जो है उनकी संपत्ति को जो है वो कब्जे में ले लेती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आगे है बेटा जो है, अगर ये देखिए यहाँ पर दिया भी गया, अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। उदाहरण के लिए रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल था उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। यानी कि ये जो है अंग्रेजों ने, अगर उनकी बातें, उन्हें रकम नहीं मिलती तो उन्हें क्या किया जाता था बेटा? उनके इलाके को जब्त कर लिया जाता था। आगे है सीधी लड़ाई। देखिए, आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। इसे हम निम्न 2 का उदाहरणों से समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, एक तो था मैसूर का टीपू सुल्तान और दूसरी थी मराठों से लड़ाई। तो सबसे पहले हैदर अली, यानी कि 1761 से 1782 तक वो रहा उसका शासनकाल, और उनके विख्यात पुत्र हैदर अली के पुत्र का क्या नाम था बेटा? टीपू सुल्तान, जो रहा बेटा यानी कि 1761 में से 1782 तक। कौन था? हैदर अली मैसूर का शासक था, और इसके जो है मृत्यु के उपरांत जो है 1782 से 1799 तक कौन रहा? टीपू सुल्तान। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और जो है इलायची खरीदती थी। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मालाबार तट पे जो व्यापार होता था वहां पर क्या खरीदती थी? काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। यानी कि जो भी उसकी रियासत में जो बंदरगाहें आती थी जहां पर अंग्रेज व्यापार करते थे, उनको जो है टीपू सुल्तान ने रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। यानी कि क्या किया बेटा? सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ जो है अपने घनिष्ठ संबंध बनाए और जो है यानी कि आपसी मेल मिलाप बढ़ाया, और क्या किया? अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया।
सुल्तान ने इन कदमों से क्या हो गए, अंग्रेज आग बबूला हो गए, क्योंकि उन्हें व्यापार भी नहीं करने दिया जाता था और जो दिन पर दिन टीपू सुल्तान मजबूत होता जा रहा था। तो आगे बेटा मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार, यानी कि देखिए 4 बार, 1 2 3 और 4 बार जंग हुई मैसूर के साथ अंग्रेजों की, यानी कि 1767 से 69, 80 से 84 और 90 से 92 और 1799 में जो है जंग हुई। श्रीरंगपट्टम की जंग जो है 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए उसमें, और जो है मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। आगे है बेटा, देखिए आगे क्या है, मराठों से लड़ाई है। मराठों से लड़ाई 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना क्या हो गया, चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी कि सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, यानी कि पहला युद्ध कब हुआ बेटा, 1782 में, जो कि कहाँ कैसे खत्म हुआ, सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1803 से जो है 1805 तक, कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए और अंततः 1717 से 1719 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध, पहला कब हुआ बेटा 1782 में, दूसरा कब हुआ 1803 से 1805 और तीसरा कब हुआ बेटा 1817 से 1800 जो है 19 तक, तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ। मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया और क्या हो गया बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को अपने अधीन कर लिया और पेशवा को पुणे से हटकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो देखिए बेटा, इस वर्कशीट के बेस पर दिए हैं कुछ प्रश्न। पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया, किस प्रकार किया बेटा, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो है सहायक संधि के द्वारा कंपनी भारतीय रियासतों को सैनिक सहायता प्रदान करती थी। इसके बदले में भारतीय रियासतों को रकम चुकानी पड़ती थी। अगर उन्हें रियासत की रकम नहीं मिलती तो कंपनी उनकी जमीन या किसी भी हिस्से को कब्जा कर लेती थी। तो इसीलिए बेटा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर कब्जा कर लिया। दूसरा प्रश्न बेटा हमारा कि अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। तो देखिए बेटा क्यों आग बबूला थे, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले तो टीपू सुल्तान कौन था, हैदर अली का पुत्र था। अंग्रेजों के टीपू सुल्तान से लड़ाई के निमन कारण थे और जो है किस लिए जो है अंग्रेज उससे आग बबूला थे। पहला तो ये कि टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले सभी रास्तों को अंग्रेजों के व्यापार के लिए रोक दिया था। दूसरा बेटा सुल्तान ने स्थानीय व्यापारियों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया था। और तीसरा जो है टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी जो है घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए थे और अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर लिया था। इसीलिए जो है अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान से आग बबूला हो गए थे। आगे है बेटा मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे, ये संघ किस प्रकार से शासित था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा मराठा संघ के प्रमुख राजवंश सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले थे। ये सारे राजवंश पेशवा के अधीन एक राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था।
तो यहाँ पर बेटा हमने लिखा ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। एक बार फिर से पढ़ते हैं। मराठा संघ के प्रमुख राजवंश सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले थे। ये सारे राजवंश पेशवा के अधीन एक राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख था। देखिए बेटा इस वर्कशीट के जो सारे आंसर हैं वो इसी वर्कशीट में हैं, मैंने कहीं और से नहीं लिखे हैं, इसी वर्कशीट से लिखे हैं। तो आप ये नहीं सोचना कि ये बहुत मुश्किल है, नहीं, आपको इसी वर्कशीट में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसी में आपके जो है ये आंसर हैं। इसके बाद है बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया। तो इसका आंसर बेटा आप यहीं से लिखेंगे। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। किसका? 4 का आंसर है कि यहाँ पर आप लिखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को जो है इस प्रकार अपने अधीन किया कि पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जो कि किसी के पक्ष में नहीं जीता गया था। दूसरा जो है अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 में कई मोर्चों में लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभागों के अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। और तीसरा जो है 1817 से 1819 तक जो है तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ, जिसमें जो है मराठों की शक्ति को और ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। और यहाँ तक हम लिखेंगे। और इस प्रकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को अपने अधीन कर लिया। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।